बच्चों हेडिंग लिखो इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की पहले डेफिनेशन लिखो। अ कपल इज सेड टू बी इनफर्टाइल। A couple is said to be infertile when they are not able to conceive, when they are not able to conceive even after the unprotective sexual intercourse, even after the unprotective sexual intercourse for at least 2 years. For at least 2 years. अगर कोई कपल 2 साल तक सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट टेकिंग एनी प्रिकॉशन और स्टिल दे आर नॉट एबल टू गिव बर्थ अ चाइल्ड, देन दैट कपल इज नोन एज इनफर्टाइल। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? उसके पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है, आइदर ड्यू टू डिफेक्ट इन मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर। लिखो इसी में, दिस फिनोमिना इज नोन एज इनफर्टिलिटी। दिस फिनोमिना इज नोन एज इनफर्टिलिटी। इस इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए कई सारे मेथड्स डेवलप हो चुके हैं जो हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, to solve this problem scientists have been developed to solve this problem scientists have been developed many advanced technologies. Scientists have been developed many advanced technologies known as ARTs, assisted reproductive technologies. Assisted reproductive technology. क्लियर दिस पॉइंट? अब देखो बच्चों, इन ARTs को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक मेथड कहलाता है इन विट्रो ARTs और एक मेथड कहलाता है इन विवो ARTs। वन इज नोन एज इन विट्रो, सेकेंड इज कॉल्ड। दोनों में एक मेजर और सिंपल सा डिफरेंस, जब स्पर्म और ओवा का फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, दैट इज नोन एज इन विट्रो। और जब स्पर्म और ओवा का फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है, देन इट इज नोन एज। क्लियर ये पॉइंट? इन विट्रो मीन्स fertilization inside the body। बोर्ड लेवल का कोई ऐसा पेपर नहीं बनता जहां पर यहां से क्वेश्चन नहीं आता हो। वो बहुत घुमाते हैं क्वेश्चन में, आंसर सिंपल सिंपल होते हैं, बट यहां से क्वेश्चन फिक्स है, आता ही है। इस पूरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में से जो फर्स्ट प्रायोरिटी है क्वेश्चन की, वो यही टॉपिक है। ओके, सॉरी, fertilization outside the body।
क्लियर ये पॉइंट। देन जब हम बात करते हैं इन विवो की, तो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। तो जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है दैट इज नोन एज इन विट्रो, और जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड आउटसाइड द बॉडी। का मतलब है कि हम बॉडी के बाहर वो कंडीशंस, वो एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं जिससे कि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सके। क्लियर ये पॉइंट। अब इन मेथड्स में कई सारे मेथड्स हैं, जैसे फर्स्ट है ZIFT, सेकंड है IUT, थर्ड है ICSI। पहली बात तो इनके फुल फॉर्म पता होना चाहिए हमको, ठीक है। ZIFT, IUT, ICSI। इन विवो की जब हम बात करते हैं GIFT, AI एंड IUI। कौन कौन से? GIFT, गिफ्ट नहीं, GIFT, AI और यहां है IUI, यहां है IUT। क्लियर ये पॉइंट, इसको बना लो एज इट। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। सुनो ध्यान से, जब हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की, यहां पर हम हेल्दी डोनर से हमने स्पर्म लिया, हेल्दी डोनर से हमने ओवा लिया। मदर की साइड से हमने ओवा को सेपरेट किया, फादर की साइड से हमने स्पर्म को सेपरेट किया। इन दोनों का हमने फर्टिलाइजेशन कराया इनसाइड अ टेस्ट ट्यूब। यहां पर वो सारी कंडीशंस मेंटेन की जो एक फैलोपियन ट्यूब में होती हैं, कंडीशंस सिमिलर टू लिविंग सिस्टम। क्लियर ये पॉइंट। जब स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होगा तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बच्चों? यस और नो? स्पर्म और ओवा ने आपस में फ्यूज किया, क्या बनाया? जाइगोट। अब सुनना, जब जाइगोट डिवाइड करता है तो जाइगोट ने डिवाइड करना स्टार्ट किया, जाइगोट डिवाइड करके 2 सेल्स बनाता है। इन सेल्स को हम क्या नाम देते थे? ब्लास्टोमियर्स। क्या नाम देते थे? 2 सेल से बनती हैं 4 सेल्स, और 4 सेल से कितनी सेल्स बनती हैं? 8 सेल्स। डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, 2 सेल से 4, 4 से 8 सेल्स। समझना बच्चों, अगर जाइगोट डिवाइड करने के बाद जाइगोट में 8 ब्लास्टोमियर्स बनी हैं, कितनी बनी है? 8। तो इस जाइगोट को हम टेस्ट ट्यूब से निकालकर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में एंटर करा देते हैं। फीमेल के बॉडी के किस पार्ट में? फैलोपियन ट्यूब में। जब हमने जाइगोट को, इस जाइगोट को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में एंटर कराया तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? ZIFT। समझ में आई मेरी बात? अगर जाइगोट में सेल्स का नंबर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो गया है, किससे ज्यादा हो गया है?
तब हम उस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ना डालकर डायरेक्ट एंटर कराते हैं। कहां पर? यूट्रस में। कहां एंटर कराते हैं? और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। समझना बच्चों, हमने जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में डाला या यूट्रस में डाला, उसके बाद जो जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है वो फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, एज यूजुअल, एज नॉर्मल। ठीक है, बट हमने जाइगोट का फॉर्मेशन बॉडी के कहां कराया? बाहर। दैट मीन्स ZIFT, IUT या टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड हम तब इन्वॉल्व करते हैं जब मदर में कंसीविंग पावर तो हो, बट मदर की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ना हो। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। समझ में आई मेरी बात? मींस मदर की बॉडी में कंसीविंग पावर है, इम्प्लांटेशन होगा, प्लासेंटेशन होगा, 9 मंथ के फीटस का डेवलपमेंट होगा, बस उसकी बॉडी में किस चीज की प्रॉब्लम हो रही है? फर्टिलाइजेशन। तो हमने फर्टिलाइजेशन कराया टेस्ट ट्यूब में, इसलिए इस मेथड का नाम क्या रखा? और उसी के दो वेरिएशन, जब हमने डेवलपिंग जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में डाला, कब डालते? जब उसमें कितनी सेल्स होती हैं? 8। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन। और जब उसमें 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा बन जाती हैं तब हम उसको किस में डालते हैं? दैट इज नोन एज। क्लियर? ये पॉइंट लिखो इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी में। फर्स्ट पॉइंट, in this method fertilization is performed. In this method fertilization is performed inside the test tube. Fertilization is performed inside the test tube by taking male and female gametes, by taking male and female gametes by healthy donor, by healthy donor। यहां पर डोनर का मतलब दूसरे मदर और फादर से नहीं है, सेम पेरेंट से है। ठीक है ना? ब्रैकेट में लिख लो सेम पेरेंट्स। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, zygote is developed inside test tube. Zygote is developed inside test tube by providing all the conditions, by providing all the conditions similar to living beings, conditions similar to living beings. Write down next point. If developing zygote contain 8 blastomeres, if developing zygote contain 8 blastomeres, then it enter into the, yeah, it is entered into the fallopian tube. It is entered into the fallopian tube, and this process is called zygote intrafallopian transfer. This process is called zygote intrafallopian transfer, ZIFT.
Write down next point. When zygote contain more than 8 blastomeres, when zygote contain more than 8 blastomeres, when zygote contain more than 8 blastomeres, then it is entered in uterus. It is entered in uterus, and this process is called intrauterine transfer. This process is called intrauterine transfer. Now write down next heading, that is ICSI. ICSI. देखो बच्चों सुनो, इस प्रोसेस का फुल फॉर्म होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. जस्ट सिंपली हम लैब में हमने ओवा लिया और इस ओवम में डायरेक्टली एक थिन माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से हमने इस ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंसर्ट करा दिया. हमने एक सिंगल स्पर्म को एक माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से ओवम के साइटोप्लाज्म में इंसर्ट कराया अंडर द माइक्रोस्कोप. क्लियर ये पॉइंट? यहां पर देखो समझो, इसके पहले मेथड में हमने क्या किया था, हमने टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और ओवा को खुद से फ्यूज होने के लिए छोड़ दिया था. बट यहां पर हम स्पर्म को डायरेक्टली ओवा की मेम्ब्रेन को बिना पेनिट्रेट किए डायरेक्टली कहां डाल रहे हैं, साइटोप्लाज्म. दोनों मेथड्स अलग अलग हैं. वहां पर स्पर्म और ओवा खुद से फ्यूज हो रहे हैं, यहां पर हम उनका फ्यूजन इंड्यूस करा रहे हैं, खुद से करा रहे हैं. क्लियर ये पॉइंट? जब फ्यूजन हो जाएगा तब क्या बनेगा, देन अगेन सेम प्रोसेस. जाइगोट अगर 8 ब्लास्टोमियर्स का होगा तो हम कहां इंसर्ट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे. और अगर जाइगोट की सेल्स 8 से ज्यादा हैं तो यूट्रस, दैट इज नोन एज. तो मेथड दोनों सेम है. एक में हम फ्यूजन होने के लिए छोड़ देते हैं, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन, और एक में हम खुद फ्यूज करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ICSI. ये फ्यूजन हम कहां करा रहे हैं, लैब में, आउटसाइड द बॉडी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्या कहलाता है, लिखो इसमें, in this method a sperm is directly injected inside the cytoplasm. A sperm is directly injected inside the cytoplasm of ovum by the help of micro injection. That's why
This process is called, that's why this process is called ICSI. This process is called ICSI, intracytoplasmic sperm injection. लिखो नेक्स्ट पॉइंट. आफ्टर द फ्यूजन zygote is developed. After the fusion zygote is developed and it is inserted either through ZIFT or IUT. It is inserted either through ZIFT or IUT. So these are the different methods of in vitro fertilization. अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, इन विवो मेथड्स. इन विवो मेथड्स. देखो बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं इन विवो की, अगर किसी फीमेल में कंसीविंग पावर है, मींस उसकी बॉडी में फीटस का डेवलपमेंट हो सकता है, इम्प्लांटेशन, प्लासेंटेशन सब कुछ हो सकता है. बट अगर उस फीमेल की बॉडी में किसी डिसीज या किसी भी वजह से ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, किसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है? ओवम का. इस केस में हम एक हेल्दी डोनर, नॉट द सेम पेरेंट, एक दूसरे हेल्दी डोनर से क्या लेते हैं? ओवम. उस ओवम को हम इस फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं. क्लियर? आफ्टर दैट इंसेमिनेशन होगा, स्पर्म्स एंटर करेंगे फीमेल की बॉडी में, ओवम पहले से ही प्रेजेंट है, वो स्पर्म जाके उस ओवम से फर्टिलाइजेशन करेंगे. तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो बॉडी के कहां हो रही है? इनसाइड. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इन विवो. हमने इस प्रोसेस में, जिसमें फीमेल की बॉडी में डिफेक्ट होने की वजह से क्या ट्रांसफर किया? ओवम मीन्स गैमीट. ओवम मीन्स कहां ट्रांसफर करेंगे? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में. यस और नो? दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. GIFT. समझ में आई मेरी बात? तो इन विवो में जो फर्स्ट मेथड है GIFT, वो तब अप्लाई किया जाता है जब प्रॉब्लम किसके अंदर हो, और प्रॉब्लम वो हो क्या, किस चीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा? ओवम का. तो हमने इस प्रोसेस में एक हेल्दी डोनर से क्या लेकर उसकी बॉडी में इंसर्ट किया? ओवम. दैट मीन्स फीमेल गैमीट. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड. अंडरस्टूड? लिखो, हेडिंग लिखो, GIFT. GIFT. In bracket write down gamete intrafallopian transfer. Gamete intrafallopian transfer. इसमें लिखो, when a female is not able to produce ovum,
when a female is not able to produce ovum but it have conceiving power, then in this process an ovum from healthy donor is inserted in its fallopian tube, and after that insemination is performed. Artificially. Insemination is performed artificially. Clear this point? So when we talk about in vivo method, if female is not able to produce ovum but it have the property to conceive, then we introduce ovum. Clear ये point? Next method लिखो AI, artificial insemination. AI, artificial insemination. और इसी के साथ लिख लो and IUI. AI, artificial insemination, and IUI, intrauterine insemination. Intrauterine insemination. Intrauterine insemination. Now listen, देखो इन विवो मेथड में हमने फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर कराया, जहां पर प्रॉब्लम थी फीमेल साइड से, उस प्रोसेस में हमने क्या कराया, GIFT. अब अगर मेल ह्यूमन की बॉडी में या तो स्पर्म का फॉर्मेशन कम हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज लो, और या तो स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है, कम है. कैसी है? तो आइदर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इज लो और स्पर्म काउंट इज लो. इन दैट केस वी परफॉर्म insemination artificially, either through vaginal tract or directly inside the uterus. Clear ये point? जब हम artificial insemination कराएंगे with the help of any injection or any process or any procedure, तब अगर sperms का insertion वेजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. बट अगर सर्विक्स रीजन पर म्यूकस का सिक्रीशन इतना ज्यादा है कि वेजाइनल ट्रैक्ट से भी स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है, देन वी इंट्रोड्यूस द स्पर्म डायरेक्टली इनसाइड द यूट्रस. और डायरेक्टली इनसाइड द यूट्रस इंसर्ट करने का मतलब है हम एब्डोमेन रीजन से इंजेक्शन लगाएंगे. समझ में आ रही है मेरी बात? जब पार्चुरेशन होता है, सिजेरियन डिलीवरी होती है, तो यूट्रस के ऊपर जो कट लगाया जाता है वो एब्डोमेन रीजन पर लगाया जाता है. तो उसी साइड से हम इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म्स को डायरेक्टली कहां इंट्रोड्यूस करते हैं, यूट्रस में. दैट प्रोसेस इज नोन एज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन. और जब हम
नॉर्मल वेजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर दिस पॉइंट? लिखो ये पॉइंट। when in male partner either the count of sperm is low, or the motility of sperm is less, then in that case insemination is performed artificially through vaginal tract, then this process is called artificial insemination. And when sperms are introduced directly in the uterus, inside the uterus, then it is called intrauterine insemination. So this is the completion of ARTs. उसके साथ साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट।